चलिए कथा शुरू करते हैं। कथा शुरू करने से पहले बजरंगबली बाबा का ध्यान। जय श्री राम, जय बजरंगबली। सब मंचन ते मंचो एक सुंदर विशद विशाल, मुनि समेत दो बंधुता बैठारे महिपाल। प्रभु देख सबन पहिहारे, जनुरा केश उदय भय तारे। अस प्रतीत सब ते मन माही, राम चाप तोरब सकनाही। बिनु वर जेहु भव धनुष विशाला, मेलिया सिया राम ओरे माला। अस विचारी गमनहु घर भाई, जस प्रताप बल तेज गवाई। बिहसे अपर भूप सुनिवानी, जे अविवेक अंध अभिमानी। तो तोरे धनु ब्याहु अब गाहा, बिन तोरे को कुमरि बियाहा। एक बार गालो किन होऊ, सियहि समर जितव हम सोऊ। सुनी अवर महिप मुस्काने, धर्मशील हरि भगत सयाने। इधर उनके रूप को देखकर सबके मन में यह निश्चय हो गया कि शिव जी के विशाल धनुष को जो संभव है न टूट सके। बिना तोड़े भी सीता जी श्री रामचंद्र जी के ही गले में जयमाल डालेंगी, अर्थात दोनों तरह से ही हमारी हार होगी और विजय श्री रामचंद्र जी के हाथ रहेगी। यो सोचकर वे कहने लगे, हे भाई, ऐसा विचार कर यश प्रताप बल और तेज गवाकर अपने घर चलो। दूसरे राजा जो अविवेक से अंधे हो रहे थे और अभिमानी थे, यह बात सुनकर बहुत हंसे। उन्होंने कहा, धनुष तोड़ने पर भी विवाह होना कठिन है, अर्थात सहज ही में हम जानकी को हाथ से जाने नहीं देंगे। फिर बिना तोड़े तो राजकुमारी को ब्याह ही कौन सकता है। काल ही क्यों न हो, एक बार तो सीता के लिए उसे भी हम युद्ध में जीत लेंगे। यह घमंडी बात सुनकर दूसरे राजा जो धर्मात्मा हरिभक्त और सयाने थे मुस्कुराने लगे। सिया ब्याह है राम गर्भ दूर कर नपन के, जीत को सक संग्राम दशरथ के रनवाकुरे। व्यर्थ मरहु जमींदार बजाई, मन मोद कनि की भूख बुताई। सिख हमारी सुनि परम पुनीता, जगदम्बा जानहु जिय सीता। जगत पिता रघुपति विचारी, भर लोचन छबिले निहारी। सुंदर सुखद सकल गुण राशि, ये दो बंधु शंभुरवासी। सुधा समुद्र समीप विहाई, मृग जल निरखी मरहु कत धाई। करहु जाय जा कहूँ जोई भावा, हम तो आज जन्म फल पावा। अस कहीं भले भूप अनुरागे, रूप अनूप विलोकन लागे। कहीं सुर नव चढ़े विमाना, बरसहि सुमन करहि कलगाना। जानि सुअवसर सिय तब पटई, जनक बड़ाए। चतुर सखी सुंदर सकल, सादर चली लवाए। तब सुअवसर जानकर सीता जी को बुला भेजा। सब चतुर और सुंदर सखियां आनंद पूर्वक उन्हें रिवा चली। सिय शोभा नहीं जाई बखानी, जगदम्बिका रूप गुण खानी। उपमा सकल मोहि लघु लागी, प्राकृत नारी अंग अनुरागी। सिय वर नियत ही उपमा देई, कवि कहाई जस को लेई। गिरा मुखर तन अरद भवानी, रति अति दुखित तनुपति जानी।
विषबारुणी बंधु प्रिय जेहि कही रमा समति विभय देहि ओ छवि सुधा पयो निधि होई परम रूप मय कच्छप सोई शोभा रजवंदरु श्रृंगारु थे पानी पंकज निज मारू। रूप और गुणों के खान जगजननी जानकी जी की शोभा का वर्णन नहीं हो सकता। उनके लिए मुझे काव्य की सब उपमाएं तुच्छ लगती हैं, क्योंकि वे लौकिक स्त्रियों के अंगों से अनुराग रखने वाली है, अर्थात वे जगत की स्त्रियों के अंगों को दी जाती हैं। काव्य की उपमाएं सब त्रिगुणात्मक माइक जगत से ली गई है। यही विधि उपजे लक्ष्य जब सौंदर्यता सुख मोल तदपि सकोच समेत कवि कहाई से समतुल। चली संग लय सखी सयानी गावत गीत मनोहर वाणी सोहन बल तन सुंदर सारी जगत जननी अतुलित छवि भारी भूषण सकल सुदेश सुहाए अंग अंग रुचि सखिन बनाए रंग भूमि जब सिय पग उधारी देखी रूप मोहे नर नारी हर्ष स्वर्ण दुमदुमी बजाई बरस प्रसोन पछरा गाई पानी सरोज सोह जय माला अब चट चितय सकल भुवाला अब चट चितय सकल भुवाला सिय चकित चित राम ही चाहा भय मोह बस सब नर नाहा मुनि समीप देखे दो भाई लगे ललकी लोचन निधि पाई। सयानी सखिया सीता जी को साथ लेकर मनोहर वाणी से गीत गाती हुई चली। सीता जी के नवल शरीर पर सुंदर साड़ी सुशोभित है। जगत जननी की महान छवि अतुलनीय है। सब आभूषण अपनी अपनी जगह पर सुशोभित हैं, जिन्हें सखियों ने अंग अंग में भली भांति सजाकर पहनाया है। जब सीता जी ने रंगभूमि में पैर रखा तब उनका दिव्य रूप देखकर स्त्री पुरुष सभी मोहित हो गए। देवताओं ने हर्षित होकर नगाड़े बजाए और पुष्प वर्षा कर अप्सराएं गाने लगी। सीता जी के कर कमलों में जयमाला सुशोभित है। सब राजा चकित होकर अचानक उनकी ओर देखने लगे। श्री सीता जी चकित चित्त से श्री राम जी को देखने लगी। तब सब राजा लोग मोह के वश हो गए। सीता जी ने मुनि के पास बैठे हुए दोनों भाइयों को देखा तो उनके नेत्र अपना खजाना पाकर ललचाकर वहीं श्री राम जी में जा लगे, स्थिर हो गए। गुरु जन लाज समाज बड़ देखी सिय सकुचानी आगे विलोकन सखिन तब रघुवीर उर लागी। यही लाल सा मगन सब लोगु बरसावरो जाने की जोगु तब बंदी जन जन के बुलाए बिरदावली कहते चलिया आए। कहन पुजारी कहो पन मोरा चले भाट ही हरस न थोरा। परंतु गुरुजनों की लाज से तथा बहुत बड़े समाज को देखकर सीता जी सकुचा गई। श्री रामचंद्र जी को हृदय में लाकर सखियों की ओर देखने लगी। श्री रामचंद्र जी का रूप और सीता जी की छवि देखकर स्त्री पुरुषों ने पलक मारना छोड़ दिया। सब एक तक उन्हीं को देखने लगे। सभी अपने मन में सोचते हैं पर कहते सकुचाते हैं। मन ही मन में वे विधाता से विनय करते हैं, हे विधाता जनक की मूर्ता को शीघ्र हर लीजिए और हमारी ही ऐसी सुंदर बुद्धि उन्हें दीजिए कि जिससे बिना ही विचार किए राजा अपना प्रण छोड़कर सीता जी का विवाह राम जी से कर दें। संसार उन्हें भला कहेगा
क्योंकि यह बात सब किसी को अच्छी लगती है। हट करने से अंत में भी हृदय जलेगा। सब लोग इसी लालसा में मग्न हो रहे हैं कि जानकी जी के योग्य वर तो यह सांवला ही है। तब राजा जनक ने बंदी जनों को भाटों को बुलाया। वे बिरदावली अंश की कीर्ति गाते हुए चले आए। राजा ने कहा, जाकर मेरा प्रण सबसे कहो। भाट चले, उनके हृदय में कम आनंद न था। बोले बंदी वचन सुनो सकल महिपाल। पन विदेह कर कहाई हम भुजा उठाई विशाल। तो मानस ज्ञान यूट्यूब चैनल में आप सबका स्वागत है। रामचरितमानस रामायण पुष्प वाटिका तक की कथा मैंने डाली है। आज धनुष यज्ञ की कथा राधे श्याम रामायण में सुनाते हैं। कौन सी कथा आपको अच्छी लगती है, रामचरितमानस की कि राधे श्याम रामायण की? कमेंट करके जरूर बताएं। जो अच्छी लगेगी वही आपको सुनाएंगे। चलिए कथा शुरू करते हैं। आज की कथा है धनुष यज्ञ की कथा राधे श्याम रामायण में। चलिए कथा शुरू करते हैं। कथा शुरू करने से पहले बजरंगबली बाबा का ध्यान अवश्य करें। जय श्री राम, जय बजरंगबली। सतानंद जी ने दिया आकर यह संदेश, सिया स्वयंवर के लिए बुला रहे मिथिलेश। समाचार सुनकर उठे लखन और रघुनाथ, धनुष महत सब देखने चले गुरु के साथ। रंग भूमि आए जब भी दोनों राज किशोर, नर नारी गढ़ के नयन लगे इन्हीं के ओर। थकित हुए सब चकित हुए, ऐसा वह दृश्य पुनीत हुआ, जिसकी जैसी भावना रही वैसा ही उसे प्रतीत हुआ। प्रत्यक्ष वीर रस अवलोका, बलशाली वीर नृपालों ने साक्षात भयानक रस देखा, भयभीत कुटिल महिपालों ने। संपूर्ण रौद्र से एक जगह जब कपटी असुरों ने देखा, श्रृंगार रस तभी पूर्ण रूप मिथिला निवासियों ने देखा। विवत्स लखा विवत्सों ने, करुणा मिथिला की रानी ने, भरपूर शांत रस देखा तब श्री जनक राय से ज्ञानी ने। भक्तों ने अद्भुत रस पाया, श्री राम रूप मानस देखा। सखियों ने हास्य निहारा तो कवियों ने भी नवरस देखा। पहुँचे मंडप में जब ही कौशल राज किशोर, चारों भरी चितवनों से देखा चारों ओर। भगवान राम जब यज्ञशाला में पहुँचे हैं तो जिसकी जैसी भावना रही उसे वैसे ही दर्शन हुए और चारों तरफ मंडप को देखते हैं। कितना सुंदर रचना है जनक जी की। नीचे ऊंचे सब दर्जों में शोभा बिखरी सी पड़ती थी, उत्सव निहारने को जनता सागर की भांति उमड़ती थी। अनगिनती राजाओं का दल शोभायमान था मंचों पर, पीछे महिलाएं राज रही महलों के मध्य झरोखों पर। नीचे मंत्रियों सहित नप थे, ऊपर मुनियों का आसन था। उससे ही सटा हुआ सुंदर मणिजटित एक सिंहासन था। लालों के चपल लोचनों ने कर ली देखा भाली पल में, फिर महादेव के धनवा पर सरसरी दृष्टि डाली पल में।
लक्ष्मण के लाल लाल लोचन वीरों को जब विलोकते थे, राघव के तब गंभीर नयन सीता के लिए खोजते थे। पहुँचे विश्वामित्र जब लखन के साथ, स्वागत को आगे बढ़े मिथिला के नरनाथ। जो विश्वामित्र सहित राम लक्ष्मण यज्ञशाला में पहुंचे तो विश्वामित्र का स्वागत करने के लिए जनक जी सामने आए। आगे थे गुरुवर गांधी सुवन, पीछे समूह था मुनियों का, मध्य स्थल में था दिव्य दर्शन उन श्याम गौर सुकुमारों का। दोनों रघुवंशी राजकुमार जिन जिन पर दृष्टि डालते थे, वे सभी प्रभावित होकर इनकी ही ओर निरखते थे। मानो दो नटवर जादूगर मोहिनी डालने आए हैं, या बलशाली महिपालों का कसबल निकालने आए हैं। सब देख भाल कर मुनि बोले, रंगशाला खूब सजाई है। उत्तर में कहने लगे जनक, प्रभु ही की यह प्रभुताई है। दिखलाया पाहुनों को मंडप भली प्रकार, बिठलाया मणि मंच पर नपने कर सत्कार। दुमदुमियों के स्वर गूंज उठे, उत्सव प्रारंभ महान हुआ। रनिवासों में भी हर्षपूर्ण मांगलिक मनोहर गान हुआ। राजा ने सुंदर समय देख बुलवाया राजकुमारी को, सब सखी सहेली हिलमिल कर ले आई सीता प्यारी को। रंगभूमि आई सिया सुंदरता की खान, उपमा मिलती ही नहीं कब क्या करे वखान। विश्वामित्र राम लक्ष्मण के साथ पहुंचे। जनक जी ने स्वागत किया और ऊंचे आसन पर बैठाया और फिर आदेश किया बंदी जनों को, भूमि आई सिया सुंदरता की खान, उपमा मिलती ही नहीं कब क्या करे वखान। आधुनिक नारियों पर कहकर झूठी कर दी सब उपमाएं, अब श्री सीता जगदम्बा को किसके समान हम बतलाएं। फिर मनमानी बातें गढ़कर अपने सिर अपयस ले कैसे, जग की जननी जगदम्बा को जग की उपमाएं दे कैसे। वाचाल कहती सरस्वती इंद्राणी नाथ कलंकी है, लक्ष्मी की उपमा कैसे दे वह विस्मतिरा की भगिनी है। इसलिए लोक परलोकों में से सीता जी लासानी है, अवतार महान शक्ति का है नूरानी ही नूरानी है। कोई अच्छा या बुरा कहे इसकी कुछ हमें न चिंता है, हमको तो अपनी माता का नक्श लिखने में लज्जा है। पृथ्वी पर छाई छटा चमक उठा आकाश, रंग भूमि में उस समय अद्भुत हुआ प्रकाश। कोमल कमलों से हाथों में सुंदर जयमाला लिए हुए, चलती थी सीता मंद मंद चितवन नीचे कुछ किए हुए। पहले तो एक दृष्टि डाली मंझले निचले सब दर्जों पर, फिर दौड़ी वे प्यासी आंखें मुनियों के ऊंचे मंचों पर। उस समय पास में गुरुवर के अपना प्यारा रघुवर देखा, थक गई था मिल सकी नहीं ऐसा था सागर देखा। फिर छुपी छुपी नजरों से ही उस छवि को लगातार देखा, लज्जा श्रद्धा की आंखों से शर्मा कर बार बार देखा। गहरी गंभीर दृष्टि डाली फिर उन्हें आजान भुजाओं पर, फिर उन्हें आजान भुजाओं पर।
शिव धनुष देखती हुई गई श्री जनक राज के मंचों पर। बंदी जन आए तभी नप ज्ञानुसार, मध्य भाग में खड़े हो कहा पुकार पुकार। वीर जनों योद्धा गणों सुनिए देकर ध्यान, कहते हैं हम सभा में नप का दे अमान। इन्होंने राजा का जो प्रण था वो कह सुनाया। यह महामहोत्सव समारोह राजा के प्रणय का परिणय है। अवसर है यारे परीक्षा का, परिणाम प्रणय परिचय है। जो धनुष दक्षिणक में शिव ने सुरगढ़ के लिए उठाया था, निमिनंदन देवराज जी ने जो धनुष धरोहर पाया था। 10 शीश सहस्त्र बाहु तक ने तिलहर ने जिसे सरकाया है। सीता ने खेल खेल ही में जिसको एक दिवस उठाया है, उस पर ही शर्त लगा नपवर बैठे हैं आए परीक्षा में। पृथ्वी वीरों से सोने नहीं प्रण ठाना इसी प्रतीक्षा में। राजा की सब सौगंध शपथ धनवा द्वारा पूरी होगी। जो वीर धनुष को तोड़ेगा सीता उसको अर्पण होगी। वह देखो है मध्य में शिव का धनुष विशाल, उधर देख लो जानकी खड़ी लिए जयमाल। बंदी जनों ने जनक का प्रण सुनाया और सीता के विवाह का कारण बताया। चलिए, जय श्री राम, जय बजरंग।